उसकी अब कटअप की। देखो सारे ब्रांचेस का क्लोजिंग रैंक एंड ओपनिंग रैंक है, ये लास्ट राउंड का है, क्योंकि देखो AK2 में अराउंड 4 राउंड का काउंसलिंग होता है, तो थर्ड राउंड तक में ऑलमोस्ट सारे सीट गलगोटिया कॉलेज का फुल हो चुका था, तो इसलिए मैंने थर्ड राउंड का लगाया हुआ है। देखो ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए गाइस ओपनिंग रैंक था 4,73,761 और 9,65,956 तक सिविल इंजीनियरिंग के लिए गया। तो सिविल इंजीनियरिंग में गलगोटिया कॉलेज में इजीली आपको एडमिशन मिल जाता है, इवन आपकी रैंक बहुत लो है तो भी। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग थोड़ा हाई जाता है गाइस। ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए 85,940 था ओपनिंग रैंक, 1,35,759 इसकी क्लोजिंग रैंक था। सो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका इन्फॉर्म एकेडमी के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा का डिटेल्स में रिव्यू करने वाला हूं। इसकी कट ऑफ से लेके फी स्ट्रक्चर से लेके प्लेसमेंट तक की बात करूंगा। एंड गाइस यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, क्या अगर आप जेईई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिए तो क्या गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन हो सकती है या नहीं हो सकती है। एंड एक चीज और कि गलगोटिया कॉलेज और गलगोटिया यूनिवर्सिटी में रिलेशन क्या है, आपको गलगोटिया कॉलेज या फिर गलगोटिया यूनिवर्सिटी में किसको कंसीडर करना चाहिए बीटेक के लिए, खास करके इंजीनियरिंग अगर आप करना चाहते हैं 2025 में, और क्या ये वर्थ इट है 2025 में एडमिशन के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और हाँ, चैनल में पहली बार हो मेरे दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि हम लोग रेगुलर बेसिस पे कॉलेज रिव्यू से लेके एजुकेशन की सारे रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं और आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड भी करते हैं। तो क्या देरी किस बात की है भाई, कर दो सब्सक्राइब। तो कुछ बेसिक डिटेल्स के साथ में, ओवरव्यू के साथ में शुरू करते हैं गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का रिव्यू करने के लिए। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, ये 2000 में एस्टेब्लिश हुआ था, काफी पुरानी कॉलेज है गाइस। ग्रेटर नोएडा जो कि नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन है उसके पास में ये लोकेटेड है। अराउंड आपको 50 मीटर चलना पड़ेगा, फिर आप गलगोटिया कॉलेज पहुंच जाओगे, पैदल पैदल भी, मेट्रो से अगर आप दिल्ली वगैरह से आओगे तो। उसके अलावा देखो ये कॉलेज प्राइवेट है, कैंपस एरिया 20 एकर्स का वेल मेंटेन कैंपस है, बिकॉज प्राइवेट कॉलेज है तो उसकी कैंपस तो जबरदस्त होगी ही होगी। उसके बाद अगर रैंकिंग की बात करें, NIRF रैंक गाइस जो 2024 में मिली है इसको 201 से 300 के बीच में इंजीनियरिंग कैटेगरी के लिए मिली है। अगर कनेक्ट अप्रूवल की बात करें गाइस, अप्रूवल एक्रीडेशन की, तो AICT जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन होता है उसके थ्रू से अप्रूव्ड कॉलेज है, नेक ए से अप्रूव्ड है। और गाइस NBA से भी ये कॉलेज अप्रूव्ड है, मतलब बीटेक के सभी ब्रांचेस ऑलमोस्ट NBA से अप्रूव्ड है। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको गाजियाबाद पड़ने वाली है, वहां से आप कैब से या फिर ऑटो भी मिल जाती है, आप ऑटो के थ्रू से आ सकते हो, बस से आ सकते हो। उसके अलावा अगर आप दूर से आ रहे हैं गाइस तो IGI एयरपोर्ट से 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पे ये कॉलेज लोकेटेड है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कोर्सेज एंड फी स्ट्रक्चर की। तो देखो ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेज में, अगर बीटेक में किसी भी ब्रांच में आपको एडमिशन मिलता है तो उसकी फीस अराउंड 1,15,000 रुपए जाएगी। इसमें थोड़ा बहुत एड ऑन होगा, क्योंकि जैसे एग्जाम फॉर्म वगैरह के लिए फिल करेंगे तो उसमें अराउंड 8,200 रुपीज लगता है पर ईयर, तो ये सारा कुछ इंक्लूडेड होगा। एंड आप ब्रांच के वाइज वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हैं, 1,15,000 ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेस का फीस है। एंड गाइस अगर हॉस्टल की बात करें, ऑक्यूपेशन की, तो गाइस अगर मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो उसके लिए थोड़ी सी फीस कम जाती है। अगर यूजी पे है तो 87,000 आपको पर ईयर का फीस लगेगा वर्किंग प्रोफेशनल के लिए। और कुछ स्पेसिफिक ब्रांच में ये, जैसे कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करते हैं या इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं, इसमें ही कम है। अब बात कर लेते हैं हॉस्टल की। देखो इन कैंपस गाइस गर्ल्स एंड बॉयज के लिए हॉस्टल्स है, कैंपस के अंदर में ही आपको मिलेगा। गर्ल्स की अगर 3 सीटर की बात करें तो 1,55,000 रुपया लग जाता है। एंड गाइस नॉन AC की 1,26,000 रुपया लग जाएगा। उसके अलावा गाइस बॉयज के लिए 1,55,000 या 2 सीटर का लगेगा। एंड नॉन AC के लिए 1,26,000 रुपया लग जाएगा, 3 सीटर के लिए 1,30,000 रुपया लग जाएगा। एंड गाइस 1,00,000 रुपए यहाँ पे लग जाएगा अगर नॉन AC में जाते हैं तो। 4 सीटर हॉस्टल भी आपको यहाँ पे मिलता है इन कैंपस ही। उसके अलावा आप बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे गाइस 2 तरीके से एडमिशन होता है। सबसे पहला तरीका तो जेईई मेंस के काउंसलिंग के थ्रू, जो कि UPTU काउंसलिंग होता है AKTU के लिए, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है गलगोटिया यूनिवर्सिटी कॉलेज। तो गाइस आपको पता ही होगा कि AKTU में जो यूपी में होता है, यूपीटेक काउंसलिंग के थ्रू से एडमिशन होता है, जिसमें अराउंड 85% सीट में गाइस यहाँ पे काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होगा। उसके अलावा डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, जो सीट वैकेंट बच जाती है कॉलेज में उसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है वैकेंट सीट में, जिसमें आपको कैपिटेशन चार्ज लग जाता है। आप भी जानते हैं कि मैनेजमेंट कोटा के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है, तो मैनेजमेंट कोटा में भाई देखो डायरेक्टली एडमिशन नहीं होता। मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इसमें आपको कुछ ना कुछ कैपिटेशन चार्ज लगती है, उसके थ्रू से यहाँ पे एडमिशन होता है गलगोटिया कॉलेज में। अदरवाइज उसके बाद में बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि 45% भी मार्क्स है आपका 10th एंड 12th में, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं।
तो इजीली एडमिशन मिल जाता है, बट कटअप भाई बहुत हाई जाती है। मैं आपको कटअप आगे बताऊंगा। सो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप जेईई मेंस एंट्रेंस एग्जाम दिए, काउंसलिंग करना चाहते हैं तो भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। हम आपको काउंसलिंग के लिए भी हेल्प कर देंगे। एंड गाइस अदरवाइज अगर आप मैनेजमेंट कोटा से गलगोटिया कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर किसी भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। मेरा व्हाट्सअप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाइए और मेरे से कनेक्ट होकर अपना जो गाइस एडमिशन प्रोसेस को आसान बनाने के लिए हेल्प ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसकी अब कटअप की। देखो सारे ब्रांचेस का क्लोजिंग रैंक एंड ओपनिंग रैंक है, ये लास्ट राउंड का है, क्योंकि देखो AK2 में अराउंड 4 राउंड का काउंसलिंग होता है, तो थर्ड राउंड तक में ऑलमोस्ट सारे सीट गलगोटिया कॉलेज का फुल हो चुका था, तो इसलिए मैंने थर्ड राउंड का लगाया हुआ है। देखो ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए गाइस ओपनिंग रैंक था 4,73,761 और 9,65,956 तक सिविल इंजीनियरिंग के लिए गया। तो सिविल इंजीनियरिंग में गलगोटिया कॉलेज में इजीली आपको एडमिशन मिल जाता है, इवन आपकी रैंक बहुत लो है तो भी। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग थोड़ा हाई जाता है गाइस। ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए 85,940 था ओपनिंग रैंक, 1,35,759 इसकी क्लोजिंग रैंक था। एंड गाइस कंप्यूटर साइंस जो कि होम स्टेट कोटा, जो अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं उसके लिए 1,46,511 था ओपनिंग रैंक। एंड गाइस 1,84,642 इसकी क्लोजिंग रैंक था होम स्टेट के लिए। वहीं पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए ऑल इंडिया कैटेगरी में गाइस क्लोजिंग रैंक था 5,65,000। उसके बाद में इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि होम स्टेट के लिए गाइस था 1,32,000 की क्लोजिंग रैंक था। वीडियो को पॉज करके ना आप इसकी क्लोजिंग रैंक एंड ओपनिंग रैंक देख सकते हैं, क्योंकि मैं अगर सारा बोलने लग जाऊं तो भाई बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इस वीडियो को, क्योंकि कई सारे ब्रांचेस है और होम स्टेट अदर स्टेट के लिए भी, बट मैं आप कोशिश करता हूँ। सो गाइस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इसकी क्लोजिंग रैंक थी 8,08,460 गया था, वो भी ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए। एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बीटेक में जो होम स्टेट था उसके लिए गाइस 9,72,882। एंड गाइस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए भी आप देख सकते हो कि 3,43,799 इसकी क्लोजिंग रैंक था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं थोड़ा बहुत इसमें, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि आईटी के लिए डिमांडिंग ब्रांच है, उसमें क्लोजिंग रैंक था गाइस इसका ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए 3,32,941 और होम स्टेट के लिए गाइस था 11,64,472। तो मतलब ये सोच सकते हो कि लो स्कोर पे भी गलगोटिया कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाता है, बट ये चीज ध्यान रखिए काउंसलिंग आप अच्छे से कर रहे हो, कोई एक्सपीरियंस बंदा काउंसलिंग करे तो आप काउंसलिंग के लिए भी मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए जो कि एआई स्पेशलाइजेशन में है गाइस, उसके लिए क्लोजिंग रैंक था इसका 2,03,539। एंड गाइस कंप्यूटर साइंस होम स्टेट के लिए था गाइस 2,85,000 तक में गया था। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि एआई डाटा साइंस में गया था गाइस 2,38,090 तक क्लोजिंग रैंक था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि होम स्टेट के लिए गया था गाइस 3,83,000 तक। तो स्पेशलाइजेशन तो आपको इजीली मिल जाता है लो स्कोर पे, तो वीडियो को पॉज करके आप देख लो। उसके अलावा गाइस यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन के लिए गाइस 2,40,777 इसकी क्लोजिंग रैंक थी लास्ट ईयर की। तो एक्सपेक्टेड कटअप भी इसके आसपास में ही बनता है, कुछ कोई खास ज्यादा नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में गाइस और मशीन लर्निंग के साथ में था, इसका होम स्टेट में था गाइस 2,37,726। सो बच्चों देखो आपको मैं बता दूं कंप्यूटर साइंस डाटा साइंस के लिए जो इसकी क्लोजिंग रैंक थी ना होम स्टेट के लिए गाइस अराउंड 3,07,638 इसकी क्लोजिंग रैंक थी। एंड एलोपेस के लिए देख सकते हो आप। एंड गाइस अब बात कर लेते हैं हम लोग प्लेसमेंट की, तो देखो यार प्लेसमेंट डिसेंट सी होती है यहाँ से। एवरेज पैकेज अगर आप देखोगे सारे ब्रांच को मिला के तो 6 से 7 लाख का ऑलमोस्ट एवरेज पैकेज मिल जाता है। कोर ब्रांचेस जैसे इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड मैकेनिकल के लिए 3 से 5 लाख के बीच में मोस्टली स्टूडेंट का प्लेसमेंट होता है। एंड गाइस सीएससी के लिए 6-7 लाख का आप आराम से एवरेज पैकेज ले सकते हो। अब रहा सवाल कंपनीज कौन सी आती है, देखो यार टॉप रिक्रूटर सारे आते हैं। एंड अगर आप सीएससी या स्पेशलाइजेशन में करते हैं सीएससी का कोई भी, तो गलगोटिया कॉलेज में आपका एक चीज है कि आपको अच्छा खासा जो है ना पैकेज लेने का मौका मिलता है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो यहाँ से बहुत सारे बच्चे जो है 20 लाख 25 लाख का भी प्लेसमेंट लेके जाते हैं। हाईएस्ट पैकेज अराउंड 1.02 करोड़ गई हुई है इस साल गाइस। 21 लाख का हाईएस्ट पैकेज था इस कॉलेज से अभी तक। एंड गाइस 580 प्लस कंपनीज यहाँ पे विजिट करती है, राइट। तो आप इस चीज का ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं टॉप रिक्रूटर्स की, तो देखो ये सारे कुछ टॉप रिक्रूटर्स हैं इसके जो यहाँ पे आते हैं। एनपीसीएल वगैरह है, कॉग्निजेंट है, एबोट है, एक्सिस बैंक है, तो कई सारे टॉप रिक्रूटर्स यहाँ पे विजिट करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि क्या आपको गलगोटिया कॉलेज को कंसिडर करना चाहिए या गलगोटिया यूनिवर्सिटी को। तो देखो यार यूनिवर्सिटी में अराउंड 1800 स्टूडेंट सीएससी में खाली पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे बेचेज लगते हैं वहां पे, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और गलगोटिया कॉलेज आपका सेमी गवर्नमेंट है, क्योंकि ये एकेटीयू के अंदर में आता है और एकेटीयू स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है यूपी का। तो देखो एक तो आपका डिग्री अच्छा हो जाएगा, दूसरी चीज गाइस आपको अपॉर्चुनिटीज बढ़िया मिलेगी। एंड तीसरी ये फायदा है कि आपका फीस भी बहुत कम लग रहा है, ओनली 1,15,000 फीस में
आपको पर ईयर से इंजीनियरिंग कराया जाता है। लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बात करोगे वहां पे करीब 1,60,000 प्लस वहां पे पर ईयर की फीस है। उसके अलावा गाइस वो आउटसाइड ऑफ सिटी है, ये आपको सिटी में देखने को मिलेगा। नियर बाय में कई सारे हॉस्टल पीजी है। अगर आपके पास में इतना ज्यादा बजट नहीं है, लो स्कोर है, गो फॉर गाइस गलगोटिया कॉलेज, बिकॉज कॉलेज में लिमिटेड नंबर ऑफ सीट इंटेक है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। उसके बाद में अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो आपको पता ही होगा कि यूपी स्टेट गवर्नमेंट जो है काफी अच्छा खासा जो है आपको स्कॉलरशिप भी देती है। तो काउंसलिंग के थ्रू जाओगे तो ही स्कॉलरशिप मिलेगा मेरे दोस्त, अदरवाइज डायरेक्ट एडमिशन में स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, इस बात का ध्यान रखना। आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। एंड कोई भी क्वेरी तो कमेंट में पूछ सकते हो। अगर सीरियस क्वेरीज है गाइस तो आप मेरे से व्हाट्सएप में भी कनेक्ट हो सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।